निर्भया के दोषियों की टल जाती फांसी अगर तिहाड़ जेल प्रशासन समय पर सतर्क नहीं हुआ होता, क्योंकि जेल के अंदर ही निर्भया कांड का दोषी पवन ने बनाया था मास्टर प्लान। फांसी होने तक तिहाड़ में 3 दिन बड़ी हलचल हुई थी। फांसी टालने के लिए दोषियों ने क्या क्या चालें चली थी, आज उन हर बात से पर्दा उठाएंगे। न्यूज पीबीएच पर आज निर्भया के दोषियों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। अगर दोषी पवन का कंबल न उठाया जाता तो फांसी के रास्ते में बड़ी रुकावट आ जाती। तिहाड़ जेल के सूत्रों से बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की ये खास वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि फांसी से ठीक 3 दिन पहले निर्भया के दोषियों ने वो कौन सी चाल चली थी कि अगर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाते तो उनकी फांसी टल सकती थी। 17 मार्च 2020 को दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी के दफ्तर में जेल का एक तेज तर्रार अधिकारी मिठाई लेकर पहुंचता है। यह मिठाई हाल में उसे एक अवार्ड मिलने की खुशी की होती है। तभी आनन फानन में जेल नंबर 3 के RMO यानी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डीजी के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं कि निर्भया के दोषी गाली गलौज कर रहे हैं, जेल स्टाफ को उकसा रहे हैं कि उन्हें जेल स्टाफ मारे पीटे और किसी तरह यह फांसी रुक जाए। तभी मिठाई खिलाने वाले अधिकारी की तरफ डीजी देखते हैं और उस अफसर के गठीले शरीर और उसकी काबिलियत से वाकिफ होने के चलते अगले 3 दिन तक के लिए जेल नंबर 3 का चार्ज लेने का जिम्मा उस अफसर को सौंप दिया जाता है। 18, 19 और 20 मार्च 2020 तक अब इस अफसर के कंधे पर भार था उन 4 दोषियों की जान सुरक्षित रखने का, ताकि 20 मार्च को उन्हें बिना किसी रुकावट फांसी के फंदे पर लटकाया जा सके। दोषी पवन के बड़े राज से आज पर्दा हटेगा, क्योंकि अगर पवन अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो निर्भया के चारों दोषियों की फांसी टल सकती थी। 18 मार्च को दोषी पवन रात 2 बजे तक करवट बदलता रहा, लेकिन ठीक से सो नहीं पाया। पवन ने 18 तारीख से खाना पीना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि बोलचाल भी। जेल नंबर 3 के सेल नंबर 1 में पवन बंद था, बाकी अक्षय 5 नंबर सेल में, मुकेश और विनय 7 नंबर सेल में बंद थे। चारों दोषियों के सेल में उनके इर्द गिर्द 4-4 सिपाही 24 घंटों मौजूद रहते थे, ताकि यह खुद को चोट न पहुंचा पाएं। 8-8 CCTV कैमरे से 24 घंटे इन पर पैनी नजर भी रखी जाती थी। 19 मार्च को दोषी पवन ने दोपहर के वक्त जेल के अंदर से फोन पर अपने परिवार से बात करने की इच्छा जाहिर की। जेल मैनुअल के हिसाब से यह कैदी का अधिकार होता है, तो उसे इजाजत दे दी गई। सुरक्षा घेरे में करीब 4:30 पर पवन तिहाड़ जेल के लैंडलाइन फोन पर बात करने पहुंचा। यह फोन ऑटो रिकॉर्ड पर होता है। कुछ देर पवन ने अपने परिवार से बात की। तभी पवन ने जो किया, अगर उसका यह प्लान सफल हो जाता तो शायद 20 मार्च यानी अगले दिन चारों दोषियों को फांसी पर लटकने में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटक सकता था। दरअसल जिस वक्त पवन फोन पर बात कर रहा था, उसने टेलीफोन के पास रखी एक सेफ्टी पिन चोरी कर ली और उस पिन को लेकर वो अपने सेल में वापस आ गया और कंबल डालकर सो गया। वक्त हो रहा था शाम के करीब 5:30। पवन पर कैमरे की नजर थी और कैमरे की मॉनिटरिंग जेल का बड़ा अधिकारी कर रहा था। उस अधिकारी ने CCTV कंट्रोल रूम से देखा कि पवन के कंबल के अंदर कुछ अजीब हलचल हो रही है। तुरंत वायरलेस सेट पर उस अधिकारी ने पवन के सेल में मौजूद जेल स्टाफ को अलर्ट कर दिया और कहा कि पवन का कंबल हटाया जाए। और जैसे ही पवन का कंबल जेल स्टाफ ने उठाया तो देखा पवन ने अपने हाथ को उस सेफ्टी पिन से लहूलुहान कर रखा था। आनन फानन में CCTV कंट्रोल रूम पर बैठा वो अधिकारी भी पवन के पास पहुंच गया। पवन का फर्स्ट एड कराया गया। पवन ने यह सब इसलिए किया था ताकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए और फांसी टल जाए। सेफ्टी पिन की घटना के बाद ही 19 मार्च शाम को पवन के लिए एक हेलमेट और एक हथकड़ी मंगाई गई और फिर वो हेलमेट पवन के सिर पर पहना दिया गया और हथकड़ी से उसके दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए गए। देर शाम तक पवन दर्द से कराहने लगा, मिन्नतें कर रोने लगा कि हथकड़ी खोल दी जाए, लेकिन उसे सिर्फ इतनी रहम मिली कि उसका हेलमेट उतार दिया गया और हथकड़ी अब आगे हाथ करके फिर लगा दी गई ताकि पवन के कंधे को थोड़ा आराम मिल सके। जैसे तैसे 19 की रात गुजर रही थी। तभी 20 मार्च यानी फांसी के दिन अगली सुबह ठीक 3:30 पर इलाके की महिला DM जेल पहुंच गई। 1 घंटे जेल का सारा स्टाफ फांसी होने के अगले आदेश का इंतजार करते रहे और तब जाकर 4:30 बजे सूचना मिली कि फांसी ठीक 5:15 पर चारों दोषियों को दी जाएगी। अब बारी थी चारों को फांसी घर ले जाने की, जिसकी दूरी जेल नंबर 3 के चारों दोषियों के अलग अलग सेल से महज 100 मीटर की थी। इसके बावजूद एक एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी ताकि दोषियों को उनके सेल से फांसी कोठी तक एम्बुलेंस से ले जाया जाए। पर एंड वक्त पर फैसला हुआ कि चारों को पैदल ही जेल स्टाफ के साथ फांसी कोठी तक ले जाया जाएगा। तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा बने कुर्ते पाजामे चारों दोषियों के लिए तैयार किए गए थे, जिन्हें फांसी के वक्त दोषियों को पहनना जरूरी था। पवन ही वो दोषी था जो कुर्ता पजामा नहीं पहन रहा था।
बड़ी मुश्किल से उसे यह कपड़े पहनाए गए और फिर जैसे ही उसे उसके सेल नंबर 1 से लेकर फांसी कोठी तक पैदल ले जाने लगे, बामुश्किल 3-4 कदम चलकर ही वो गिरने लगा। तब उसके इर्द गिर्द मौजूद जेल स्टाफ ने उसे अपने कंधे पर उठाया और फांसी कोठी तक ले गए। फांसी कोठी में करीब 15 से 20 जेल अधिकारी मौजूद थे, जहां बिना बोले सिर्फ इशारों में जल्लाद पवन ने दोषियों को लीवर खींच फांसी पर लटका दिया। चेहरे पर काला नकाब पहने अब चारों फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। फांसी लगते वक्त अक्षय की चीख निकल गई थी और सबसे देरी से उसकी जान निकली। उसके पैर हिल रहे थे, जबकि सबसे पहले महज 5 मिनट में पवन के ही प्राण निकल गए थे। करीब 6:30 तक फांसी लगने के बाद चारों के शव फांसी घर में ही लटक रहे थे। जिस वक्त चारों को फांसी पर पवन जल्लाद लटका रहा था, जेल के बाकी कैदियों में जश्न का माहौल था। जेल में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जोर जोर से आवाजें फांसी कोठी तक सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इस तरह की और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।